दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा जहाज जिस पर 10 लोग ऐसे गायब हो गए जैसे मानो वो कभी थे ही नहीं। एक युद्धपोत जिस पे 306 लोग ऐसे गायब हुए जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। आखिर वो 306 लोग अचानक समुद्र में कैसे गायब हो गए। एक ऐसा लाइट हाउस जहां पर काम करने वाले 3 लोग कभी वापस ही नहीं आए। उन टेबल्स पे सामान और खाना रखा हुआ था जैसे मानो वो अभी डिनर करके उठे हों। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये समुद्र के 3 सबसे खतरनाक रहस्य हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्य और रोमांच से भरे एक और नए एपिसोड में। आज हम समुद्र से जुड़ी 3 ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे जो लोगों को आज भी हैरान करती हैं। नंबर 1, मैरी सेलेस्टे की रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, कल्पना कीजिए साल 1872 का नवंबर महीना। एक जहाज नाम मैरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क से इटली के जेनोवा शहर की तरफ जा रहा था। इस जहाज पर कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स थे, उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और 7 क्रू मेंबर्स। कुल 10 लोग सवार थे। जहाज में कार्गो था, औद्योगिक अल्कोहल का, जो सुरक्षित तरीके से रखा हुआ था। जहाज अच्छी हालत में था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 4 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में ओजर्स द्वीपों के पास एक दूसरे जहाज डेई ग्रेटिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस ने इसे देखा। वो हैरान रह गए क्योंकि मैरी सेलेस्टे बिना किसी के कंट्रोल के तैर रहा था। डे ग्रेटिया के क्रू ने बोर्ड किया तो पाया कि जहाज पर कोई इंसान नहीं था। सब लोग गायब हो चुके थे। जहाज की हालत देखिए, खाना पानी का 6 महीने का स्टॉक बचा हुआ था। सब सामान अपनी जगह पर था। कोई लड़ाई या हिंसा के निशान नहीं थे। लेकिन एक लाइफ बोट गायब थी और जहाज में थोड़ा पानी भरा हुआ था क्योंकि एक पंप खराब कर दिया गया था। जहाज की डायरी में आखिरी एंट्री 25 नवंबर की थी, जब जहाज ओजर्स के पास था। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। जांच हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में ये जहाज नए मालिकों के पास गया और 1885 में हेती के पास जानबूझकर इसे डुबो दिया गया, इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए। आज भी ये रहस्य है कि वो 10 लोग कहाँ गए। शायद कोई तूफान आया हो या जहाज में अल्कोहल की वजह से कोई डर पैदा हुआ हो, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि समुद्र कितना अप्रत्याशित हो सकता है। नंबर 2, यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना। अब आते हैं दूसरी घटना पर। दोस्तों, ये साल 1918 की बात है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक बड़ा अमेरिकी नौसेना का जहाज था जो कोयला ढोने का काम करता था। ये जहाज बहुत बड़ा था, लगभग 542 फीट लंबा, और इसमें 306 लोग सवार थे जिनमें क्रू और पैसेंजर्स शामिल थे। जहाज ब्राजील से मैग्नीज का कार्गो लेकर 4 मार्च 1918 को बारबाडोस से बाल्टीमोर अमेरिका की तरफ निकला। बारबाडोस में जहाज ने अनप्लान्ड स्टॉप लिया था। यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद जहाज कभी पहुंचा ही नहीं। पूरा जहाज गायब हो गया। इसका कोई ट्रेस नहीं मिला, ना कोई मलबा, ना कोई बॉडी, ना कोई संदेश। अमेरिकी नौसेना ने बहुत खोज की, कई जहाज भेजे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ये घटना बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी मानी जाती है, जो एक ऐसा इलाका है जहां कई जहाज और प्लेन गायब हो चुके हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ संयोग हो सकता है। जहाज के कैप्टन जॉर्ज वार्ली थे और जहाज में इंजन की समस्या थी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी कि जहाज डूब जाए। कुछ लोगों का मानना है कि तूफान आया हो या जहाज ज्यादा लोडेड था या जर्मन हमला हुआ हो, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिकी नेवी के सेक्रेटरी जोसेफस डैनियल ने अगस्त 1918 में इसे आधिकारिक तौर पर लास्ट घोषित किया। आज भी ये अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अनसॉल्व रहस्य है, जहां इतने लोग एक साथ गायब हो गए हैं और उनका कोई क्ल्यू अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, सोचिए इतना बड़ा जहाज कहाँ चला गया। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। नंबर 3, फ्लैनिन आइलैंड का रहस्य। दोस्तों, अब आखिरी कहानी जो स्कॉटलैंड के फ्लैनिन आइलैंड से जुड़ी है। साल 1900 का दिसंबर महीना। फ्लैनिन आइलैंड लाइट हाउस नया बना था, सिर्फ 1 साल पुराना। यहाँ 3 लाइट हाउस कीपर्स काम करते थे। जेम्स डुकार्ट जो प्रिंसिपल कीपर थे, थॉमस मार्शल असिस्टेंट और डोनाल्ड मैकार्थर जो ऑक्जनल कीपर थे।
ओकेजनल कीपर थे क्योंकि एक बीमार था। ये लाइट हाउस एलियनमोर द्वीप पर था जो लेविस द्वीप से 21 मील दूर था। 15 दिसंबर 1900 को लॉग बुक में आखिरी एंट्री की गई जहां मौसम, बैरोमीटर रीडिंग सब नोट किए गए थे। लेकिन 26 दिसंबर को लाइट हाउस टेंडर हेसेप्रस नाम का जहाज रूटीन विजिट पर आया तो पाया कि लाइट हाउस खाली था। तीनों कीपर्स गायब थे। जांच करने पर पाया कि लाइट हाउस में सब कुछ ठीक था। लैंप साफ थे, ईंधन भरा हुआ था, रसोई साफ थी, घड़ियां रुकी हुई थी। दो कीपर्स के आउटडोर कोट और बूट्स गायब थे, लेकिन तीसरे का कोट अभी भी अंदर लटका हुआ था, जैसे वो जल्दी में बाहर गया हो। कोई बॉडी या सुराग नहीं मिला। सुपरिटेंडेंट रॉबर्ट म्यूरहेड की रिपोर्ट में कहा गया कि शायद 15 दिसंबर की दोपहर को कोई बड़ा तूफान आया हो और कीपर्स क्रेन या लैंडिंग स्टेज को सिक्योर करने गए हों और बड़ी लहरों ने उन्हें बहा दिया हो, क्योंकि उस इलाके में समुद्र बहुत उग्र होता है। जांच में ये भी पाया गया कि कीपर्स ने 13 दिसंबर तक लॉग भरा था और 15 की सुबह का काम पूरा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये रहस्य है। आज भी कोई नहीं जानता कि वो तीनों कहाँ गए। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि दूर दराज के काम कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी 3 असल घटनाएं। अगर आपको पसंद आई हो तो फिर मिलते हैं एक और नए बेहतरीन और रोमांचक एपिसोड में।